दोस्तों, मेरा नाम मनीष यादव है। मेरे घर में मेरी मम्मी और बहन भी हैं। मेरे पिताजी अक्सर काम से बाहर ही रहते हैं। मम्मी घर में ही रहती है और घर संभालती है। वे नौकरी वगैरह करने बाहर नहीं जाती हैं। अभी मैं पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं एक लॉज में रहता हूँ। मेरी मम्मी की उम्र 42 साल है और नाम अनीता है। मॉम काफ़ी गोरी और लंबी है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक लॉज में रहता हूँ, लेकिन यह बात तब की है जब मैं इससे पहले वाले लॉज में रहता था। अब मैंने कमरा बदल लिया है। तो मेरे कमरे का मालिक एक 60 साल का बुढ़ा था। वो दूसरे समुदाय से था। उसे सब शाहजी कहते थे। उम्र भले ही 60 की हो, लेकिन शरीर से अभी भी अच्छा था और बूढ़ा नहीं दिखता था। वह मेरे बगल वाले रूम में ही रहता था। ऊपर वाले फ्लोर पर और लड़के रह रहे थे। मॉम मेरा बहुत ख्याल रखती थी और दिन में 2 बार तो फोन आ ही जाता था। एक दिन मैं गुस्से में था और मैंने मॉम को भी सुना दिया कि मुझे बार बार फोन करके परेशान न किया करे। फिर बाद में जब शांत हुआ तो मॉम को सॉरी बोला। मॉम बोली, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे तेरी फिक्र रहती है, मगर मैं अब तुझे परेशान नहीं करूंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं मॉम, मैं लापता। मेरे मकान मालिक का नंबर ले लो, अगर कुछ पूछना है और मैं फोन न उठाऊं तो उनसे पूछ लिया करो। वो पास वाले रूम में ही रहते हैं। अब कुछ जरूरी काम होता तो मॉम मकान मालिक के पास फोन कर लेती थी। एक रात की बात है, जब मैं खाना बना रहा था, मकान मालिक आया और फोन देकर बोला, तुम्हारी मम्मी का फोन है, बात कर लो। मैं मॉम से बात करने लगा। मॉम काफी खुश लग रही थी। मुझे भी अच्छा लगा मॉम की ये खुशी देखकर। लेकिन जब मैंने कॉल का टाइम देखा तो यह कॉल 1 घंटे से ऊपर जा चुकी थी। मैं तो सन्न रह गया। सोच में पड़ गया कि चक्कर क्या है। फिर मैं कॉल काटने के बाद चेक करने लगा। फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन था, यानी कॉल रिकॉर्ड भी हुई होंगी। मकान मालिक को फोन चलाने का ज्यादा ज्ञान नहीं था। मुझे पता था कि उसको सिर्फ कॉल करना आता है। मैं सारे कॉल डिटेल देखने लगा। मॉम और मकान मालिक घंटों एक दूसरे से बातें करते थे। मुझे अब गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत इंसान का नंबर मॉम को दे दिया। अब कुछ दिन बाद इनके वीडियो कॉल भी होने लगे थे। फिर दोस्तों, सही समय पर मुझे पता चल गया कि अगले दिन मॉम मेरे पास रूम पर आने वाली थी। तो अगले दिन जब मैं पढ़ाई करके वापस रूम पर लौटा तो मॉम मकान मालिक के रूम पर पहुंची हुई थी। मैंने मॉम को गौर से देखा। वे बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे देखते ही मॉम बोली, आ गया तू, आजा। तेरे मकान मालिक तो बहुत अच्छे हैं, खुद ही मुझे स्टेशन से यहां तक लेकर आए हैं। कोई परेशानी नहीं होने दी। मुझे उस बुढ़े की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने मॉम को कुछ नहीं जाहिर किया। मॉम ने उस दिन काली साड़ी पहनी थी। मॉम की यह तैयारी देखकर मुझे लगने लगा था, मुझे लगा बुरा लग रहा था, क्योंकि लॉज के दूसरे लड़के भी मॉम को घूर कर जा रहे थे, क्योंकि उनको शायद ये नहीं पता था कि वो मेरी ही मम्मी है। फिर वो बोली, ठीक है, तुम अपने रूम में आराम कर लो, मैं यहीं पर आराम कर लेती हूँ। तेरे मकान मालिक ने स्पेशल ये जगह मुझे दिए ठहरने के लिए, ताकि तुझे पढ़ाई में परेशानी ना आए। मैंने अपने रूम में आने लगा तो मकान के एक वह दूसरे लड़के ने मुझे आकर कहा, आजा, तुझे कुछ नज़ारा दिखाते हैं। मैं समझ नहीं पाया उसकी बात। ये लोग क्या कर रहे थे ऊपर। फिर जब मैं गया तो देखकर दंग रह गया। उन्होंने मकान मालिक के रूम में कैमरे फिट किए हुए थे और लैपटॉप पर सारा नज़ारा देख रहे थे। मैंने पूछा, ये कैमरा कैसे लगा दिया? वो बोले, मकान मालिक का एसी ठीक करने गए थे, उसी में फिट कर दिया। मुझे तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। अब वो बुढ़ा आया और मॉम को, फिर वो सबके बाद दोनों लेट गए। लेकिन मैंने मेरे दोस्तों को ये पता नहीं चलने दिया कि वो मेरी मॉम है। इससे पहले कि उनको पता चलता, मैंने अपना रूम वहां से बदल लिया।